आदरणीय अमित शाह जी, आप मोदी जी के नेतृत्व में, पर वास्तविकता क्या है ये भी देश को बताइए। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि किसी ने भारत की सरजमी पर कब्जा ही नहीं किया। भर हो जाइए, देश की सेना के साथ खड़े होइए। आदरणीय अमित शाह जी, आप मोदी जी के नेतृत्व में दोनों लड़ाइयां जीतने की तो बात करते हैं, कोरोना से भी और चीन से भी, पर वास्तविकता क्या है ये भी देश को बताइए। क्या ये सही नहीं कि 3 महीने के अंदर ही कोरोना महामारी के संक्रमण में दुनिया में चौथे पायदान पर आज भारत खड़ा है? क्या ये सच नहीं कि अब देश में 20,000 के करीब संक्रमण प्रतिदिन हो रहे हैं? 5,28,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 16,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और संक्रमण की दर रुक नहीं रही, आए दिन बढ़ती जा रही है। और सरकार के पास ना कोई नीति है, ना नियत है, ना रास्ता है, ना दृष्टि है, ना सोच है। तो इस तरह से कोरोना की महामारी से लड़ाई कैसे जीती जाएगी? और अब चीन पर आ जाएं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि किसी ने भारत की सरजमी पर कब्जा ही नहीं किया। क्या ये सही नहीं कि गलवान घाटी में जहां हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, वहां वापस चीनियों ने कब्जा कर लिया? क्या ये सही नहीं कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेंगोंग सो लेक के अंदर हेलीपैड बना, स्ट्रक्चर्स और बंकर्स बना, उन्होंने कब्जा कर लिया? क्या ये सही नहीं कि हॉट स्प्रिंग हो या डेप्सांग के प्लेन्स हो, वाई जंक्शन तक चीनी सेना ने घुसपैठ कर रखी है? तो देश की रक्षा और सुरक्षा कौन करेगा? अगर लड़ाइयां जीतनी हैं तो सबसे पहले आत्म मजबूती करिए, आत्मनिर्भर हो जाइए, देश की सेना के साथ खड़े होइए, कोरोना के संक्रमण की नीति बनाइए, रास्ता बनाइए और प्रांतों की, नगर पालिकाओं की, नगर परिषदों की, शहरों और गांवों की मदद कीजिए और हमारी सेना के साथ खड़े होइए। यही सच्ची देशभक्ति है। इंटरव्यू देने से ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी, जमीन पर काम करने की हकीकत से ये लड़ाई जीती जाएगी। यही राष्ट्र का आपको संदेश है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।